हम लगभग 20,000 और नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग के अंदर करने वाले हैं। तो जिसकी चर्चा भी हो रही थी, उन नियुक्तियों के कारण हमारे पास और चिकित्सक भी आएंगे, विशेषज्ञ चिकित्सक भी आएंगे, हमारे पास नर्सेज भी आएंगी, हमारे पास जीएनएम भी आएंगे, हमारे पास सीएचओ भी आएंगे, हमारे पास अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी आएंगे। तो ये लगातार सतत प्रक्रिया है नियुक्ति की, लेकिन उस नियुक्ति की प्रक्रिया को हम सब लोग लगातार चला के अस्पतालों के अंदर मानव बल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तभी तो आज जहां पहले हम जिला और प्रदेश के अस्पतालों को ठीक करने की बात करते थे, मुझे खुशी होती। अब मैं जाता हूं तो मुझसे कोई ये नहीं कहता, चाहे वो विरोधी दल का भी विधायक हो, वो भी नहीं कहता कि अस्पताल के भवन को ठीक करा दीजिए, वो ये नहीं कहता कि अस्पताल का बेड नया बढ़िया लगवा दीजिए, वो ये नहीं कहता कि अस्पताल में वेटिंग एरिया बनवा दीजिए, वो ये नहीं कहता कि उसमें मरीज के साथ आने वाले लोगों की चिंता व्यवस्था करा दीजिए, वो ये नहीं कहता आपकी बहुत अस्पताल आपका गंदा रहता है उस अस्पताल को साफ करा दीजिए, वो ये नहीं कहता कि अब बाथरूम का टूटी नहीं चलता है उसको ठीक करा दीजिए, वो नहीं कहता कि अब पंखा का पंखी टेढ़ा सब रहता है उसको ठीक करा दीजिए, तो एसी लग गया है सब अस्पताल में। अब कोई मुझे, मैं सही कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा कि रामानुज जी को देख के बोलाऊं तो भाई है, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। कहीं ग्रामीण भी अब हमको नहीं बोलता है कि अस्पताल में तनी दवाई भेजवा दी, दवाई के बड़ा कमी। अब तो स्थिति ही हो गई बा कि हम कहीं जाइले गांव देहात बाजार मोड़ चौकी पर बैठ जाइले तो उन्हीं के जो दवाई के दुकानदार छोट बेचारा बउआ के कहला का भैया हमनिए के पेट पर रुआ लात ना तनी बोले कैसे हो, तो इतना अस्पताल में रुआ दवाई भेजवा देले बड़ी अब तो केहू दवाई किने नहीं किया। तो अब कोई ये नहीं कहता कि अस्पताल में दवा भिजवा दीजिए, महंगा महंगा दवा देते। अभी जो बच्ची सबको हमने सर्टिफिकेट दिया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देंगे और उसके लिए मुफ्त में टीका दिलाने का काम देश भर में बिहार एक लौता राज्य है जिसने शुरू कर दिया और आज सर्वाइकल कैंसर का टीका हम लोग दिलवा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं इस बात की चर्चा अब होती है मेरे सामने, तो अहम ही भी थोड़ा मानव बल और बढ़ना चाहिए। मैं भी मानता हूं बढ़ना चाहिए और मैं उसके लिए काम करता हूं, मैं उसके लिए लगातार प्रक्रियाएं करता हूं, व्यवस्थाएं करता हूं, नियुक्तियां करता हूं, नियुक्ति पत्र बांटता हूं। और आज सोनपुर के मंच पे जाके कह रहा हूं, इस महीने में अगस्त में कितना भी खराब हो जाएगा तो 7,000 से कम नियुक्ति पत्र नहीं बांटेंगे, कम से कम 7,000 नियुक्ति पत्र इस महीने में स्वास्थ्य विभाग का हम लोग बांटेंगे, फिर अगले महीने में। तो ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को ध्यान में है कि हमको कहां कहां ठीक करना है। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम सब लोग ठीक कर रहे हैं और इतना ही नहीं, जहां मानव बल है तो मांग भी होगा। तो जो हमारा मांग है हमारे मानव बल का, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। पहले आयुष चिकित्सक थे तो मैं मंत्री बना, रामानुज जी भी कभी कभी हमको कहते थे चलो तो करो, और नीतीश कुमार जी कोई नहीं, हम वहां के सबके कोई। ओकरा बाद डॉक्टर जो लोग एमबीबीएस है कहता था फोर्थ डायनेमिक एसीपी हमको मिलना चाहिए। तो वो फोर्थ डायनेमिक, चूंकि रामानुज जी सब समझते हैं कि हमें बहुत लोग करता है, तो फोर्थ डायनेमिक एसीपी करवा दी। उसके बाद एनएचएम के तहत नर्स लोग हमारा है, उसका भी तरह तरह का मांग रहता था। तो उन लोगों के भी मांग को हम नहीं कहते कि 100% करा दिए, लेकिन उन लोगों के बहुत सारे मांग को कराए और उनकी मांगते को हमने बढ़ाने का काम किया। हम चिंता करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चिंता नहीं करते। बहुत दिन से घूमते रहते थे, तो आशा दीदी सब हमको हर जगह मिलती थी, घेर भी लेती थी, कहती थी बताइए आप हमारे अभिभावक हैं, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा, हमारा कुछ कल्याण कीजिए। तो 2019 में पहला बार कल्याण किया, कुछ नहीं मिलता था परमानेंट, 1 रुपया नहीं महीना मिलता था, परमानेंट कुछ नहीं था, वो सब काम के एवज में थे। पहला बार 2019 में मुख्यमंत्री जी से बात करके 1,000 रुपया कम से कम हम करवाए कि भाई आशा दीदी सब बेचारी बहुत काम करती है। देखिए जो बच्चा और माँ का जो जान बचता है ना, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
तो हम ये बात तो महसूस करते थे, तो करवाने के बाद फिर सरकार बना दोबारा, तो फिर दोबारा जब बना तो फिर हम घूमने लगे, तो फिर दीदी लोग कहने लगा देहनी तो रुपया ठीक, लेकिन एक और बढ़वाए माल तो सबका ज्यादा रहता, बेचारी काम की है तो कोई जरूरत। फिर मैं सुनता था, लेकिन तब तक बीच में हम इस जिम्मेवारी से हट गए, तो फिर अब बाहर से रह के आप सब लोग के साथ बातचीत करते थे। लेकिन फिर जब जिम्मेवारी मिला तो हम मुख्यमंत्री जी से कहे कि मुख्यमंत्री जी देखिए, ये जो 1 लाख हमारी आशा बहन सब है, इस सबको जरूर बहुत मेहनत करते हैं, इस सबको जो पैसा हम लोग देते हैं इसको बढ़ाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या करना चाहते हैं, हम राशि बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे दोनों का डिमांड और भी बहुत कुछ है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने किसी की राशि की बढ़ोतरी की तो आशा दीदियों की राशि की बढ़ोतरी की, और 1000 से सीधा 3000 करने का निर्णय किया। इतना किसी का नहीं बढ़ा, तो बाकी और भी बहुत लोगों का बढ़ा है, लेकिन इतना किसी का नहीं बढ़ा। इतना बढ़ा तो उसमें तो एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए। अब फिर किसी सबको हम बोले कि अब अभी कागज ना, फिर अगला हाल आए तो फिर कागज जरूर होगी, तो फिर आ जाएंगे। तो लगातार जो मनोबल है, जो काम करता है, ममता दीदी सब बेचारी प्रसव में इतना मदद करती है, उनको भी 300 रुपए प्रति प्रसव मिलता था, उसको भी 600 रुपए। तो जो जो काम करना है वो ध्यान में है, ऐसा नहीं है कि ध्यान में नहीं, जितना संभव है उस सबको लगातार करते हुए हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक स्तर पे हम सब लोगों ने पहुंचाया है। और मैं बार बार कहता हूं कि आज से 2 दशक पहले, अच्छा अभी कोई आए थे जिनको आयुष्मान कार्ड चाहिए था, देखिए स्वास्थ्य विभाग कितना तत्पर है, 15 मिनट के अंदर उनका कार्ड जनरेट हो गया, पता नहीं बाबा कहाँ है। यदि हो तो उनको बुला दीजिए, हम अपना हाथ से दे देंगे, हमको भी बहुत खुशी होगी। देखिए स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करता है। रामानुज बाबू, जनता का डिमांड आया, 15 मिनट के अंदर उसका कागज बन गया, दे दिया गया। ऐसे काम करता है बिहार सरकार, अब इससे तेज क्या होगा बताइए। तो हम लोग लगातार व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए हैं, और अंतिम मकसद क्या है, जनता जब चुनती है किसी भी सरकार को, सेवक को, तो जनता तो यही अपेक्षा रखती है कि भाई आप मेरा ख्याल रखिए, आप मेरी सेवा कीजिए, और जो कुछ भी बेहतर व्यवस्था हो सकता है वो बेहतर व्यवस्था बनाने का काम कीजिए। तो हम सब लोग लगातार बेहतर व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि पहले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जब देश के स्तर पर चर्चा होता था, तो हर मानक में, हर काम में देखा जाता था कि नीचे से बिहार 26वां नंबर पर है, कि माने नीचे से 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, कि कहां खड़ा है। लेकिन आज बिहार का यदि देखा जाता है कोई भी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब भारत की सरकार के अधिकारी भी जब बैठते हैं ना, तो देखते हैं तो कहते हैं देखो टीकाकरण में बिहार पूरे देश में 1 नंबर, अस्पताल में दवाई पहुंचाने में बिहार 1 नंबर, छोटे बच्चों की मृत्यु के दर को कम करने में बिहार 1 नंबर। आज ऐसे कई काम हैं जिसमें बिहार 1 नंबर। आयुष्मान कार्ड बनाना है तो पूरे देश में 3 नंबर। मतलब आज ऊपर से 1 से 5 में देखा जाता है कि बिहार किन चीजों में 1 नंबर। एम्बुलेंस के मामला में आज बिहार राष्ट्रीय औसत से अलसा हो कि बलसा हो, दोनों सेवा देने में देश में 1 नंबर। तो आज कई व्यवस्थाओं में अब बिहार 1 नंबर पर आ गया है। तो हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। और आज जो इस MNCU का उद्घाटन हुआ और 70 बेड के प्रीफैब का उद्घाटन हुआ, इसके लिए मैं आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया। नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आपके इस अवसर के कारण ही हम सब लोग आप तक यह सुविधा पहुंचा पा रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में BMSICL के लिए यहाँ अधिकारी होंगे, DGM दिखाई पड़े थे राय साहब, मैं BMSICL के अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। आज उनके MD साहब को भी, नीलेश जी को भी आना था, कुछ जरूरी सरकारी कार्य के कारण वो नहीं आ पाए हैं।
उनकी पूरी टीम को, जिस टीम के प्रयास से, बीएमएसआईसीएल के प्रयास से आज पूरे बिहार के अस्पतालों की आधारभूत संरचनाएं बेहतर हो रही हैं, मैं उस बीएमएसआईसीएल की टीम को, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी श्री सुहर्ष भगत जी को, आज जो एमएनसी हो रहा है इसका हम लोग को पहले ही उद्घाटन करना था, लेकिन बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेला हम लोग लगा दिए, वो भी एक रिकॉर्ड है। आज तक वैसा स्वास्थ्य मेला आप लोग पढ़े होंगे अखबार में, वैसा स्वास्थ्य मेला आज तक देश में कहीं नहीं लगा। 2 दिन में 20,000 से ज्यादा तो मरीज दिखाने आए और लगभग 30,000 से अधिक लोग आए थे 2 दिन। वो एक रिकॉर्ड था, अपने आप में एक अजूबा कार्यक्रम था। उसी के कारण ये एमएनसी का डेट हम लोग को बढ़ाना पड़ा। तो सुहर्ष जी की टीम ने पूरा मेहनत करके इस न केवल सोनपुर बल्कि अन्य 14 जगह, कुल 15 जगहों के एमएनसी के उद्घाटन की व्यवस्था को आज अंजाम दिया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। और हमारे साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए अन्य 14 जगहों के सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, सेवाकर्मी हैं, जिन लोगों ने अपने अपने अस्पतालों में आज व्यवस्था बनाई है और इसके उद्घाटन समारोह में आप शरीक हुए हैं, साथ में शामिल हुए हैं, आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। डीपीएम साहब रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ के दिक्कत होगा, ऐसा हम आग्रह करें सब कोई से कि जेकर भी आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं थे बने, जेकरा घर में राशन कार्ड पर सब केहू के बने, तो राशन हो जाएगा। जेकर भी राशन कार्ड पर सब केहू के बनी, तो हम आग्रह करेंगे चाहे कि जे अभी तक नहीं थे बनवालो, जिसका भी नहीं बना है वो सब लोग जरूर बनवा लें, ताकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि किसी भी देश के बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख तक का इलाज कराना हो तो किसी भी गरीब को कोई कष्ट ना हो और पॉकेट में 500 रुपया लेके नहीं जाना पड़े, कार्ड लेके जाए, उसका इलाज हो जाए। वो इसलिए इस कार्ड को आप सब लोग बनवाएं, मुफ्त में ये कार्ड बनता है और इस कार्ड को बनवा के इस योजना का लाभ लें। अंत में मैं यही कहूंगा कि स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, यही हमारे राष्ट्र की पूंजी है, यही हमारे राष्ट्र की असली संपत्ति है। हम इसे संजो के रखें, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।